ये है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की। चरखा, हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, सुनिए तो, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत। कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोलो। राष्ट्रीय चेतना के कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, प्लीज। जिस एक बिंदु पर कपड़ा बने और विदेशी का बनाने ठीक, आप बताएं। प्लीज, वही कहना चाह रहा हूं, मैं वही बात बताना चाह रहा हूं। प्लीज कृपया सीट पर बैठ करना, प्लीज। समझ में आ जाएगा। देखिए, आपकी बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप प्लीज बोले। महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया, प्लीज। वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसपे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना सम्मिलित रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। सुधांशु त्रिवेदी, क्या मुगलों की बनाई हुई इमारतों या उनके नाम पर रखी गई जगहों के नाम बदलकर इतिहास बदल पाएंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए रोहित जी, सवाल पहला ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बदला। सवाल यह है कि 2016 में मुगलों के नाम पे रखा क्यों गया? दुनिया में कोई देश बताइए जो 400 साल पहले उसके ऊपर आए हुए विदेशी आक्रांताओं के नाम के ऊपर कोई बिल्डिंग आज बनवा रहा। ये गजब का तथ्य क्यों रखा गया? जवाब तो ये है भाई। अब दूसरी बात, जो बिल्डिंगों की बात है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आशुतोष जी से आने थे, ये राष्ट्रपति भवन तो अंग्रेजों ने बनाया था, वाइसराय हाउस नाम था ना, बदल के नाम राष्ट्रपति भवन किया गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। संसद भवन वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, जब बदला गया संसद भवन किया गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो ये बताइए मुगलों के जमाने के नाम बदलने पे आपत्ति क्यों? बताता हूं। बनाने वाले सारे कारीगर हमारे, बनाने वाले इंजीनियर हमारे, बनाने वाले टेक्नीशियन हमारे, सिर्फ हुकूमत उनकी थी तो नाम उनका। वरना मैं चुनौती से पूछता हूं, ये बताइए, आप ताजमहल गए होंगे तो आपको बताया जाता है कि नीचे आबनूस की लकड़ी के प्लेटफॉर्म बने हैं ताकि कभी बाढ़ भी आ जाए तो वो डूबे नहीं। और आबनूस की लकड़ी की खासियत ये होती है कि पानी में डूबकर वो और मजबूत हो जाती है। भैया जरा मुझे बताइए, जहां पानी की एक बूंद नहीं गिरती थी वहां बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी आ गई। बताइए ना, ये कहां के लॉजिक है? कौन सा वास्तुशास्त्र उनके जमाने का उपलब्ध है? कौन से इंजीनियर उपलब्ध है? 400 साल पुरानी बात है, 300 साल पुरानी, बहुत बड़ी बात नहीं है। ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सिर्फ कहानी। और मैं फिर ये भी कहना चाहूंगा, एक को मुगल बादशाह बताइए जिसकी दर्जन भर से कम बीवियां रही हूं और हरम में 200 से 250 से कम औरतें रही हूं, मगर एक स्त्री के प्रति सत्य निष्ठा से समर्पित प्रेम की कहानियां हमारे दिमाग में ऐसी भरी गई कि जब प्यार मोहब्बत की बात आती है, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां, नूरजहां, शीरी फरहाद, लैला मजनू याद आते। फिर मैं दोहरा रहा हूं, चुनौती से बताइएगा एक मुगल बादशाह जिसकी दर्जन भर से कम ऑफिशियल वाइफ रही हो और 250-300 से कम हरम में औरतें रही। अब बताइए साहब, और उसके बाद आज भी मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं मानता कि आज के मुसलमानों का कोई मुगलों से लेना देना है, जैसे आज के क्रिश्चियंस का किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया और किसी वॉइसराय से लेना देना नहीं है। फिर भी जो अपने को उनसे खामखा में जोड़ते हैं, आज भी 4 बीवी रखने की बात करते और एक स्त्री के प्रति समर्पित प्रेम की बात करते हैं, और जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बताइए अरब में कोई ऐसी इमारत है? आज हम कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स अमेरिका से आए तो टेक्नोलॉजी भी है, बुक्स भी है, इंजीनियर्स भी है। वहां ना टेक्नोलॉजी, ना बुक, ना इंजीनियर, और सब कह दिया। जैसे अगर किसी ने नाम रख दिया इंदिरा भवन, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के इंजीनियरों ने बनाया, वो भारत के इंजीनियर से बन रहा है, इसलिए वो हमारा है। मगर उस पर जो नाम है वो गुलामी का प्रतीक है। जैसे राष्ट्रपति भवन बदला, संसद भवन बदला, क्या प्रॉब्लम थी? तो इसका मतलब ताजमहल का नाम भी किसी दिन बदल देंगे? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा, मैं एक बात इस पे भी कहना चाहूंगा। अरे यहाँ तो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ताजमहल का
ये लोग नाम बदलने की बात करते हैं जनाब। अगर आज का वहाबी इस्लाम आ जाए तो ताजमहल को तो बुलडोजर चले, क्योंकि मजार तो कुफ्र है। और मैं चुनौती से कहता हूं, कोई कह दे मजार कुफ्र है वहाबी इस्लाम में, उनके हिसाब से तो उसका वजूद नहीं रहना चाहिए। अब मुझे जवाब दे दे, वो ज्यादा ताजमहल को बचा के रखेंगे या हम बचा के रखेंगे? ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आस्था को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी स्वामी जी ने कहा, और मैं इसको फिर दोहराता हूं, राम मंदिर तो नहीं बना आज तक, लेकिन राम ने कई लोगों को सिंहासन पर जरूर बिठा दिया है। अबे साले, इसका जवाब मैं चाहता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं पहले तो जवाब ये देता हूं कि कहां से सियासत शुरू है और कहां से इबादत है। ये बताइए, मस्जिद तो अल्लाह का स्थान माना जाता है ना, ये बाबर कहां से आ गया उसमें? आपने कभी सुना पृथ्वीराज चौहानी मंदिर? कभी आपने सुना अशोक का मंदिर? कभी आपने सुना हर्षवर्धन का मंदिर? 70 साल में आधा दर्जन कोर्ट के निर्णय हमारे पक्ष में है, इसलिए हमें विश्वास है कि कोई किंतु परंतु नहीं है, अकाट्य तर्क है, इसलिए किसी प्रकार का कोई हमारे मन में संशय नहीं है। अब दूसरी बात ये है, अरे सवाल ये है, अरे चुनिए, अब चलिए ठीक है, अब मैं एक मिनट, आज जो फैसला उसे मानते हैं आप? बोलिए, मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है वहां मूर्तियां रख के पूजा करने की, आज वो मंदिर है, मानते हैं कि नहीं? पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। अरे अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई। बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंजनिया। देखिए, या फौज मार देगी या हिंदू मार देंगे, मुसलमान देखिए कोई जिंदगी नहीं है। जनाब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप दहशतगर्दी को हद में नहीं रख पाए तो अब आपको अपने जुल्म और हमारे जब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी, और आपको हद अदब का एहतराम हम करवा देंगे अच्छी तरीके से। और अभी आपने एक बड़ी मजेदार बात की थी पिछली बार कि बहुत शानदार डिप्लोमेसी की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने, और आप मोदी जी से तुलना कर रहे थे। कितनी शानदार है कि FATF ने अभी पाकिस्तान को आतंकवाद के सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल फंडिंग के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अभी 6 महीना भी नहीं गुजरे हैं, 4 महीने पहले मसूद अजहर यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादी घोषित हो चुका है। 370 के मुद्दे पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। UAE जो आपका सबसे बड़ा दोस्त हुआ करता था, आपको सपोर्ट करना तो छोड़िए, मोदी जी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन वो दे रहा है। मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान। और आपके यहां की प्रधानमंत्री कार्यालय की भैंसें और गाड़ियां तक बिक गई, और उसके बाद आप कितने खुश हैं कि देखिए साहब, हमने इंडिया को यह कर दिया। इसके लिए चीमा साहब, हमारे यहां एक कहावत है, आग लगे हमारी झोपड़िया मां, हम गावे मल्हार। इसलिए मैं कहता हूं जनाब, बाहर ना देख के अंदर देखिए। अरे ये फौज ISI से हटिए, आम पाकिस्तानी की चिंता करिए। आप ही के यहां का तो एक गाना है ना, पुराना वाला गाना, क्या आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। उसी में एक लाइन कही जाती है, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की।